देखो बच्चों 7वां क्वेश्चन देखो, 1.3 का 7वां प्रश्न देखिए। फंक्शन क्या दे रखा है आपको, 4x + 3। फंक्शन है बच्चों 4x + 3 और फंक्शन r से r पर परिभाषित है। जो फंक्शन है बच्चों वो r से r पर परिभाषित है। हमें क्या फाइंड करना है, इसका प्रतिलोम ही ज्ञात करना है, यानी इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें इनवर्स यानी f इनवर्स। x वेरिएबल है तो x में आ जाएगा। जब भी हम किसी का इनवर्स फाइंड करते हैं तो सबसे पहले उस फंक्शन को चेक किया जाता है कि वो 1 1 एंड ऑन टू है क्या। अगर वो एक ही अच्छादक होगा तभी उसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले मैं चेक भी कर देता हूं, देखो 1 1 एक ही, fx1 बराबर fx2, 4x1 प्लस में 3, इधर पुट कर रहा हूं x1, फिर पुट कर दिया x2, 3 से 3 कट गया, फिर 4 से 4 कट गया, x1 बराबर आ गया बच्चों x2। दिस मीन्स फंक्शन क्या है, एक ही है। ठीक है, x1 बराबर x2 आ गया ना, तो एक ही है। सो द गिवन फंक्शन इज 1 1, अतः दिया गया फलन एक ही है। क्या होता है चेक करने का, जैसे x की जगह 1 2 3 4 कुछ भी पुट करो यहाँ से, r से, वास्तविक संख्याओं से, रियल नंबर से, तो हर बार कोई एक अलग वैल्यू आएगी। जैसे 1 पुट किया, 4 एकम 4 + 3 7 आ गया। 2 पुट करोगे 4 दूनी 8 + 3 11 आ गया। माइनस में पुट करोगे तो भी आएगा, 0 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी हर वैल्यू पे कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो 1 1 है ऑन टू या अच्छादक। फंक्शन को y के बराबर मान लो और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी क्या, ये चेक कर लो। 3 इधर चला गया तो बच्चों x कितना आ गया, y - 3/4 आ गया। y के मान कहां से रखने हैं, यहां से, इस r से। x के यहां से रखे जाते हैं, y के यहां से, लेकिन y के जो मर्जी मान रख दो, हर बार कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसलिए फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है, अच्छादक भी है। तो फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इस बात का मतलब प्रतिलोम विद्यमान है, इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका इनवर्स फाइंड करें। इनवर्स फाइंड करना बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। क्या करना होता है, जो आपने y के बराबर मान के x निकाला है ना, बस वही आपका क्या होता है बच्चों, इनवर्स होता है। बस आपको करना क्या है, उस y की जगह आपको क्या लिखना है, x। ठीक है, और ये f इनवर्स x आ चुका है, जो फंक्शन था उसका इनवर्स आ चुका है। ठीक है, और चेक कर लो, यही आप उसने निकाला हुआ, नोट कर लो, हो गया। 8th क्वेश्चन पढ़ो। 8th क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़ो, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड देना बुक। देखो बच्चों 8th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो फंक्शन है वो है हमारे पास x² + 4। लेकिन ध्यान से सुनो, वो किस से किस में डिफाइन कह रहा है। जो फंक्शन है बच्चों, वो कह रहा है फंक्शन जो है r+ से क्लोज ब्रैकेट 4 से लेके इन्फिनिट ओपन ब्रैकेट तक डिफाइन है। पहले तो वो कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फंक्शन व्युत्क्रमणीय है, फलन व्युत्क्रमणीय है। फिर सिद्ध करके दिखाओ कि f इनवर्स y कितना है, √y - 4, और इसके लिए हमें इसका इनवर्स भी फाइंड करना है। तो इतना कुछ करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। पहले तो वो कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि ये इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय है। तो किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल या व्युत्क्रमणीय प्रूफ करने के लिए 1 1 और ऑन टू प्रूफ कर दो, बस 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 1। देखो सामने 1 1 अर्थात एक ही। कैसे करते हैं, पहले आप ध्यान से देखो। वो कह रहा है x की जगह, बताओ क्या माइनस में वैल्यू पुट करेंगे x की जगह? नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं पुट करेंगे? क्योंकि फंक्शन r+ से इसमें डिफाइन है, r+ से। r पॉजिटिव, रियल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव डिजिट, और आंसर कहां से कहां तक आएंगे, 4 से लेके अनंत तक। ठीक है, अब देखो r+ इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 पुट करना है, या बटे वाली डिजिट वो भी पॉजिटिव।
दिस मीन्स यहाँ पे माइनस का 1 नहीं पुट करना, माइनस का 2 नहीं पुट करना, तो पॉजिटिव पुट करोगे तो प्रत्येक पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपके पास हर बार एक अलग आंसर ही आएगा। जैसे अगर ये सिर्फ r होता तो बच्चों -1 पे भी ये -1 का स्क्वायर 1 होता, +1 का स्क्वायर भी 1 होता, जिससे हर बार ये वैल्यू 5 ही दे देता। ठीक है, तो वो तो क्लोज इसने हटा दिया, यानी ये पहले ही कह रहा है क्या, पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। इस बात का मतलब ये है कि फंक्शन 1 1 है, एक ही है, हर बार r पॉजिटिव पुट करोगे तो कोई ना कोई अलग वैल्यू ही मिलेगी। तो 1 1 जब होता है वो अब पहले अपने दिमाग से चेक कर लेते हैं, फिर प्रूफ ऐसे लिख देते हैं। बस लिखने का मेथड ये है, x1 का स्क्वायर +4, x2 का स्क्वायर +4, 4 से 4 कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x1 बराबर आ गया x2, तो 1 1 है। अब बात करते हैं ऑन टू, फंक्शन को किसके बराबर मान लो, y के बराबर मान लिया और x का मान निकाल लो, 4 उधर चला गया और ये रूट में आ गया। ठीक है, y की जगह में क्या पुट करना है, माइनस में पुट करना है, जो रूट में नेगेटिव डिजिट बनेगी नहीं पुट करना ना। वो देखो क्या कह रहा है, 4 या 4 से बड़ी डिजिट ही पुट करनी है। 4 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, और 4 से बड़ी जब पुट करोगे, जैसे 5 पुट किया रूट में 1 तो 1 आ गया, 6 पुट किया रूट 2 का भी कोई ना कोई मान होता है, पॉइंट में होता है, वो बात अलग है। तो हर बार कोई एक अलग आंसर आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नोट डिफाइन आए। नेगेटिव तो पुट ही नहीं करनी, 0 भी नहीं पुट करनी, पुट तो क्या करनी है, y की जगह क्या पुट करनी है यहां से, और ये कह रहा है 4 से अनंत तक जो मर्जी पुट करो। 4 से अगर छोटा पुट करता तब बनता ना नेगेटिव, तो ये जैसे 2 पुट करता, 2 में से 4 गया -2, फिर ये इमेजिनरी बन जाता, काल्पनिक बन जाता, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाला। लेकिन 4 से छोटा तो पुट करना ही नहीं, उसने पहले से ही कहा है 4 से अनंत तक ही पुट करना है। इस बात का मतलब ये है कि फंक्शन क्या है बच्चों, आच्छादक है। फलन क्या है, आच्छादक है। फंक्शन इज ऑन टू। क्यों ऑन टू है, बिकॉज जो y की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू क्या है, हमें दे रखी है 4 से इन्फिनिट तक पुट करनी है। ठीक है, तो बच्चों ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ऑन टू होने के बाद इसने पूछा था कि फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं। हाँ तो क्या दिक्कत है, रूट 0 का मान 0 होता है, क्या दिक्कत है, 0 तो डिफाइन है ना। तो बिकॉज फंक्शन इज 1 1 and on to, so its inverse exist, or we can say function is invertible। फलन का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, और वो व्युत्क्रम क्या होता है मैंने आपको अभी समझाया था। क्या होता है व्युत्क्रम, जो फंक्शन है, जो x निकाला है आपने, उसमें बस y की जगह क्या पुट कर दो, x, तो ये क्या आ गया बच्चों, इसका इन्वर्स आ गया। अतः फिर ये नोट कर लो, हो गया, इतनी सी बात है। ऑल x बिलोंग्स टू 4 to infinite। ऑल का मतलब सभी x, ऑल सभी x जो है यहां से आपको पुट करने हैं। ठीक है, देखो बच्चों 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पढ़ो सभी। 9th क्वेश्चन है बच्चों की, जो फंक्शन है f, वो कहाँ डिफाइन है, r से -5 से लेके अनंत तक। r प्लस है बच्चों, साथ में r प्लस लिखा है उसने। ठीक है, r प्लस से -5 से अनंत तक है, और फंक्शन है क्या, फंक्शन है बच्चों हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये बच्चों हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, हमें उसने कहा है कि चेक करो क्या कि ये एक की आच्छादक है या नहीं। उसने तो ये चेक करने के लिए कहा है कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है या नहीं, फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं।
ठीक है, वो भी दिया से कीजिए कि हाँ हाँ बोल। व्युत्क्रम में था एफ इनवर्स 5 + 6 × 3। हाँ जी, एफ इनवर्स ये होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, एफ इनवर्स जो दे रखा है वो प्रूफ भी करना है, और पहले अपने को ये भी प्रूफ करना है कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें ये प्रूफ करना होता है कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, एक एक ही अछादक है। एक एक ही अछादक प्रूफ कर दो, या इसके अलावा एक और चीज अपने प्रूफ करते थे कि जो इसका फोग है या जो गोफ है वो क्या आते हैं, एक्स और वाई आते हैं, एक्स तथा वाई आते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जैसे परिभाषा 9 पढ़ो, बुक के अंदर तुम्हें एक परिभाषा दी होगी, पढ़ो परिभाषा नंबर 9 पढ़ो सभी। प्रूव करना है फंक्शन इज इन्वर्टिबल, फलन व्युत्क्रमणीय है, फलन व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय प्रूफ करने के लिए, इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए या तो 1 1 और 2 प्रूफ किया जाता है, या एक चीज और प्रूफ की जाती है। फोग क्या आता है बताओ, और गोफ क्या आता है, परिभाषा 9 में लिखा हुआ है देखो। फोग तो आएगा वाई, और गोफ क्या आएगा, एक्स। ये प्रूफ करना होता है। अगर आपने ये भी प्रूफ कर दिया, फोग का मतलब एफ जी एक्स, ठीक है, और गोफ का मतलब जी एफ एक्स। हमें एफ जी एक्स पुट करना है वाई, और जी एफ एक्स पुट कर देंगे अपने एक्स, तो इससे भी प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय है। अब बात यह है कि बच्चों एफ एक्स तो दे रखा है हमें 9x² + 6x - 5, तो f तो है, तो g क्या होगा, g फंक्शन वो होता है जो हम इसे y के बराबर मान के जब x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, वो g फंक्शन होता है। यानी एक तरीके से इसका जो हम इनवर्स पहले निकाल लेते हैं ना ऑन टू के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, इसका g फंक्शन कहा जाता है। अगर ऐसे आया है, देखो ये y के बराबर है एक तरीके से, तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, f फंक्शन है, fx है। और अगर इसे हम किसके बराबर में, y के बराबर में रख के जो x की वैल्यू निकालते हैं, तो उस टाइम जो फंक्शन बन जाता है वो क्या बन जाता है, g फंक्शन बन जाता है। यहां पर कंडीशन ये लेके चल रहे हैं कि जो g फंक्शन है वो f का क्या है, इनवर्स फंक्शन की तरीके से बिहेव करता है। जैसे a से b कोई फंक्शन, a से b अगर कोई फंक्शन है वो फोग का काम कर रहा है, तो अगर b से a उसे पढ़ोगे तो वो गोफ का काम करेगा। समझ आएगी बात, a से b वो फोग है, तो b से a कैसा होगा, गोफ होगा। x से y के अंदर अगर फोग है तो y से x में वो गोफ हो जाएगा। तो हमें पहले तो fx जो दे रखा है, जो fx दे रखा है बच्चों, हमें ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम यहां से वैल्यू पुट करेंगे तब आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि ये x की कोई दो वैल्यू पर सेम वैल्यू देगा। जैसे x² दिखता है ना, तो हमें पता लगता है कि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से हमें ये फील आता रहता है कि हमेशा ये दो वैल्यू देगा। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, पूर्ण वर्ग के अंदर। मैं यहां से आपको कहूं कि इस फंक्शन की आपको जैसे y के बराबर में रख के आपको यहां से x का मान निकालना है। देखो इस बात को ऐसे समझो जो मैंने अभी बताया है। मैं कह रहा हूं अपने पास fx तो है, gx निकालना है। gx वो होता है जो y के बराबर में रख के इक्वेशन को जो x की वैल्यू आती है। लेकिन तुम कहोगे कि सर यहां से x की वैल्यू निकाले कैसे, क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा ये 5 इधर लेके आ सकते हो, और तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। स्क्वायर हटा के रूट थोड़ी लगा सकते हो जब तक इनमें कोई ना कोई ऑपरेशन ना लगे। क्या करेगा, गुणनखंड, गुणनखंड हो रहे हैं, ये हो रहे। सामने देखो ये किसकी स्क्वायर है, क्या ये 3x का स्क्वायर है, ठीक है। ये 2ab वाला स्टेप है। कौन सा स्टेप है, 2ab वाला। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 3x और × 1 लिख सकते हैं।
तो ये a का स्क्वायर है, ये 2ab है, 2ab। तो b कितना दिख रहा है तुमको? b1 दिख रहा है, b1 दिख रहा है ना। जिसमें इसमें एक जोड़ दूं, एक घटा दूं, तो ये जो 1 है इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, तो ये स्टेप और ये स्टेप, ये तीनों मिलके एक होल स्क्वायर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? होल स्क्वायर। क्या ये 3x + 1 का होल स्क्वायर बन गया? बन गया ना। देखो 3x का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, बाकी क्या रहेगा? -5 -1 -6। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा टारगेट क्या है? x की वैल्यू फाइंड करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करने का ये तरीका होता है कि पहले उसे क्या बनाओ बच्चों? कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लो। बना लिया ना कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक मेथड और था ना कंप्लीटिंग स्क्वायर का, याद करो। 9 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x स्क्वायर का गुणांक 1 बन जाता, ठीक है। फिर उसमें x के कोएफिशिएंट के आधे का स्क्वायर जोड़ते घटाते तो भी यही बनता, वो कैलकुलेशन करते ना तो भी यही बनता। -6 इधर आगे, +6। तो बच्चों ये बन गया 3x + 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा दोगे? रूट y + 6 इक्वल आ गया 3x + 1। अब 1 इधर आ जाएगा, -1 और 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में बराबर में आ गया बच्चों x। तो ये जो x की वैल्यू आई है ना, रूट में y + में 6 -1 बटे में 3, ये gx का बिहेव करेगा। इसको मान लिया gx है। ये क्या मान लिया? gx। ये क्योंकि ये y की फॉर्म में है तो gy मान लिया। इसे इक्वेशन 1 दे दी, इसे इक्वेशन 2 दे दी। अब बच्चों हमें क्या प्रूफ करना है? 2 बातें। फो किसके इक्वल? y के इक्वल। गोफ किसके इक्वल? x के इक्वल। तो पहले फोग होता है f(gx), f(gx), लेकिन g तो y की फॉर्म में है, तो gy की वैल्यू रूट y + 6 -1 बटे में 3। f के अंदर जहां तुमको x दिख रहा है, जहां x दिख रहा है वहां पे तुमको क्या रखना है? ये वैल्यू। तो x दिखा तुमको? 9 दिख रहा है, पहले 9, फिर x का स्क्वायर है, जिसमें से इसका स्क्वायर करेंगे, रूट y + 6 -1 बटे में 3 का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 5, सॉरी x की जगह फिर से क्या? रूट y + 6 -1 बटे में 3 माइनस में 5। कैलकुलेशन ध्यान से सुनो। इसमें a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab माइनस का 2 रूट y + 6 बटे में आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया, 3 से 6 कट गया 2 पे। तो इसी के साथ ये स्टेप आ रहा है बच्चों, प्लस में 2 को इससे किया, 2 रूट y + 6, 2 को 1 से कर दिया 2 और ये -5 एज इट इज। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये प्लस का स्टेप है, ये माइनस का स्टेप है, कट गया। 6 और 1 क्या हो गए? 7 और ये -2 -5 क्या बन गया? माइनस का 7, ये कट गया, क्या रह गया? सिर्फ y रह गया। तो जब हमने फोग फाइंड किया तो क्या आ गया बच्चों? y आ गया ना। इक्वेशन दे दी इसको 3। फोग फाइंड करने पर आ गया बच्चों y। ऐसे ही अब हम गोफ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? गोफ फाइंड करने पर वो आ जाएगा x, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन जो है इन्वर्टिबल है। फोग अगर आ जाए y, गोफ अगर आ जाए x, तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या हो जाता है? इन्वर्टिबल, इनवर्स पॉसिबल हो जाता है उसका। और इसका इनवर्स जो आएगा बच्चों यही आएगा, चेक कर लो भले, उत्तर यही है। वो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध तो हो चुका है वैसे। हाँ हाँ, ये नहीं, अभी अपने को सिद्ध नहीं करना। अभी अपनों ने ये लिखा नहीं है कि ये इनवर्स है, ये तो हमने ये तो मैंने बताया है ना, ये मैंने बताया तुमको, पहले ही बता दिया मैंने आंसर कि यही होता है वो। लेकिन वो होता क्यों है? क्योंकि इस रीजन के कारण होता है वो। f से g में जब आते हैं y बन जाता है, g से f में जाते हैं तो दोबारा x बन जाता है। इसलिए ही तो ये इसका क्या होता है? इनवर्स होता है।
जैसे मैंने कहा 2 को 1/2 से गुना करोगे ना, 2 को 1/2 से गुना करोगे तो मैंने कह दिया 1 ही आएगा, मैंने तुमको पहले ही बता दिया। 2 को 1/2 से गुना करोगे तो 1 आएगा, मैंने तुमको पहले ही बता दिया। तो तुम कहोगे कि सर अच्छा 1 आ रहा है, इसका मतलब वो 1/2 है ना, वो 2 का इनवर्स है। एक बात जो मैंने तुमको पहले बता दी, इससे तुमको फायदा ये हो गया तो कि तुमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, हाँ 1 ही आ गया। इस बात का मतलब था कि सर ने सही बताया था 1/2 इसका क्या है, प्रतिलोम है। तो वो जो गुणा करने पर 1 आता है ना, उसको फोग गोफ में ऐसे बताया जाता है कि जब आप फोग निकालोगे तो y आएगा, गोफ निकालोगे तो x आएगा। इसके साथ एक है ना, उसने वर्ड लिखा है ix और iy। ix और iy का मतलब ये होता है कि ये इसका तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव अपने 1.4 में पढ़ेगी, वहां काम आएगा तुम्हारे। एक बार ये नोट करो तुम। क्या फाइंड किया था? फोग फाइंड कर लिया। गोफ, गोफ यानी जी एफ एक्स, जी एज इट इज, एफ एक्स देखो क्या है 9x² प्लस में 6x माइनस 5। अब तुम्हें जहाँ g है, g फंक्शन का है, ये रहा g। इस g के अंदर जहाँ तुमको y दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, ये, हाँ रूट में, ये देखो रूट है, y की जगह ये पुट करेंगे सारा का सारा। 9x² प्लस में 6x माइनस 5 प्लस में क्या है 6, फिर माइनस में क्या है 1 बटे में क्या है 3। इतना है समझ? हमें क्या निकालना है आंसर? फोग का आंसर आया था y, गोफ का आंसर क्या आएगा x। कैलकुलेशन 9x² प्लस में 6x, 6 में से 5 गया, प्लस का 1, ये -1 एज इट इज, बटे में 3, 6 में से 5 गया 1, कटेगा नहीं, वो रूट में है, ये रूट में बैठा है अभी। इसके बाद देखो, जल्दी कर लेते हैं, गोफ देखो बच्चों, ये जो रूट में है ना, ये 3x प्लस में 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, बटे में 3। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, 3x प्लस 1 माइनस 1 बटे में 3, 1 से 1 कट गया, 3x बटे में 3, 3 से 3 कट गया, x आ गया, गोफ आ गया। क्या आ गया? गोफ x आ गया। जो बच्चों फोग था वो हमने y निकाला था, गोफ x आ गया। सो फंक्शन इज इन्वर्टिबल, सो फंक्शन इज इन्वर्टिबल, अतः दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय है। और इसका व्युत्क्रम क्या आया था? जो हमने x का मान निकाला था, लेट जगह वो फोन होगा, ऋतिक तेरे वाली जगह ले, मैं बनने को आ रहा, कैसे रिप्लेस राइट है क्या बैटरी डाउन चलो वीडियो 10 बार मैं वीडियो देख रहा हूं। देखो बच्चों, हमने फोग तो प्रूफ कर दिया था y के इक्वल। अब हम गोफ फाइंड करेंगे। गोफ का मतलब है जी एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास ये रही, जी एफ एक्स का मतलब है ये एफ एक्स की जो वैल्यू पुट की है। अब जो जी फंक्शन है, जी फंक्शन हमारा ये है, कहाँ पे गया जी फंक्शन? हमने जो फाइंड किया था बच्चों, ये फाइंड किया था, याद करो, रूट में y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन में 3, ये हमारा जी फंक्शन आया था। तो इस जी फंक्शन, ये जी फंक्शन है, ये लिखा हुआ ना जी वाई, ये जी फंक्शन है, उसे हमने इक्वेशन भी दी थी कोई। तो जो ये जी फंक्शन है उसमें जहाँ पे आपको ये y दिख रहा है ना, वहाँ पे आपको क्या लिखना है? 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये लिखना है, प्लस में 6 माइनस 1 बटे में 3, ये पूरी इक्वेशन लिख दी। प्लस में क्या है? ये देखो प्लस में क्या है 6, y प्लस 6, y की जगह तो ये रख दिया, प्लस में 6 माइनस 1, ये ना -1 बटे में क्या है 3। अंदर वाली कैलकुलेशन, 6 में से 5 गया 1,
ये होल स्क्वायर बन रहा है किसका, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये जो 1 है और ये -1 कट गए, 3x बटे में 3, 3 से 3 कट गया, गोफ आ गया x। इस बात का मतलब ये है कि बच्चों फोग y आ गया था, गोफ x आ गया। इसका मतलब ये कि जो हमें फंक्शन गिवन है वो कैसा है, इन्वर्टिबल है, दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय है। अब हमें ज्ञात करना है इसका इनवर्स। क्या ज्ञात करना है बच्चों, इनवर्स, f इनवर्स ज्ञात करना है। इसका जो इनवर्स होता है बच्चों वही होता है जो हम y के बराबर मान के फंक्शन को x का मान निकालते हैं। हमने x का मान ये निकाला था, तो x का मान ये जो आया है √y + 6 -1 बटे में 3, यही आपका क्या है, इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, ये अगर आप इसको y की फॉर्म में लिखोगे f इनवर्स y तो यही रह जाएगा। अगर आप लेके चलते हो कि फंक्शन जब x की फॉर्म में है तो हमें इसको x की फॉर्म में लिखना है, तो बस y की जगह क्या लिख दो, x + 6 फिर -1 बटे में 3, तो ये फंक्शन आ गया बच्चों f इनवर्स। y की फॉर्म में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा, x की फॉर्म में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करना था। 10वां क्वेश्चन पढ़ो सभी। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि f x से y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। मान लीजिए कि f x से y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। लेट करना है कि फंक्शन जो दे रखा है x to y क्या है बच्चों, इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है तो 1 1 एंड ऑन टू भी तो होगा, अगली बात समझ। और हमें प्रूव करना है कि फंक्शन का जो इन्वर्स है वो यूनिक है। यूनिक का मतलब है कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अगर जैसे कोई फंक्शन है उसका अगर इन्वर्स x आ रहा है तो उसके अलावा उसका कोई और इन्वर्स नहीं आ सकता। जैसे एक इंसान की अगर एक इमेज है एक शीशे के अंदर तो उसकी कोई दूसरी इमेज नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसके सामने 2 शीशे रख दिए तो दोनों में सेम इमेज दिखेगी। अगर एक ही इमेज दिखती है ना तो उससे कहते हैं कि इन्वर्स है, और 2 इमेज अगर हो जाए तो कहते हैं कि इन्वर्स नहीं है, क्योंकि जो इन्वर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 1 होता है और ऑन टू होता है। ठीक है, तो हमें इसका जो प्रतिलोम है वो अद्वितीय भी सिद्ध करना है। अद्वितीय सिद्ध करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हमें कोई चीज जब प्रूफ करनी होती है, ध्यान से सुनो। जैसे याद करो 10th क्लास में हम एक क्वेश्चन करते थे, क्या हमें √2 जो था अपरिमेय सिद्ध करना होता था, तो हम उसे क्या मान लेते थे, परिमेय मान लेते थे। फिर अपने लास्ट में क्या आ जाते थे, गलत आ जाते थे। ठीक है, √2 इरेशनल प्रूफ करना होता था तो उससे पहले रैशनल लेके चलते थे, फिर लास्ट में क्या आ जाता, रोंग आ जाता था। तो ऐसे ही जब हमें प्रूफ करना है कि उसका जो इनवर्स है वो क्या है, यूनिक है, उसका जो प्रतिलोम है वो क्या है, अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं है, तो अपने मान के चलते हैं। मान के चलते कि कोई फंक्शन है उसके 2 प्रतिलोम है, उसके 2 प्रतिलोम है, लास्ट में आके अपने क्या हो जाएंगे, गलत प्रूफ हो जाएंगे। इसका मतलब जो अपने या तो लास्ट में आके अपने गलत प्रूफ हो या दोनों के दोनों आपस में इक्वल आ जाए, या वो दोनों आपस में इक्वल आ जाए। जैसे हमने किसी के प्रतिलोम एक x मान लिया दूसरा y मान लिया, अगर लास्ट में x और y दोनों ही बराबर आ गए, इसका मतलब वो 2 ना होकर क्या थे, एक ही थे। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए देखो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 10। देखो लिखो, इसके अंदर दिया है f x से y में f व्युत्क्रमणीय है। f is invertible। इसलिए f एक एकी आच्छादक है। सो फंक्शन इज बाइजेक्टिव लिख दूं, FO G1y इक्वल FO G2y इक्वल IY इक्वल y। FO G1 को लिख सकते हैं F G1y, इसको लिख सकते हैं F
G2y, दोनों तरफ से अगर f छोड़ दें तो G1y बराबर आ गया G2y। सो G1 आ गया बच्चों G2 के बराबर। अतः f का प्रतिलोम अद्वितीय है। देखो बच्चों कर लिया नोट, अब ध्यान से समझो इसे। हमें क्या गिवन है, दिया क्या हुआ है कि फंक्शन f जो है x से y में है और f क्या है, व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है। वो कह रहा है मान लो कि इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय है। तो बच्चों मान लिया, अगर इन्वर्टिबल है तो क्या होगा, एक एककीय छेदक होगा, 1 1 on 2 होगा। हमें ये प्रूव करना है कि वो इन्वर्टिबल है। अब प्रूव करके दिखाते हैं, और साथ में ये भी कह रहा है कि प्रूव करके ये भी दिखाओ कि उसका जो इन्वर्स आ रहा है वो यूनिक है, अद्वितीय है, उसके जैसा और दूसरा कोई नहीं है। तो अपने मान लेते हैं कि जो f है इसके दो प्रतिलोम है, पहला G1 है और दूसरा क्या है, G2 है। जब भी कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो दो कंडीशन होती है कि गोफ जो आता है बच्चों IX आता है यानी x आता है, और फोग जो होता है वो IY आता है अर्थात y आता है। तो बच्चों फोग 1, अगर ये G1 इसका क्या है, इनवर्स है, अगर G1 इसका क्या है, इनवर्स है, तो बच्चों फोग FOG1y क्या आएगा, IY आएगा। FOG1y क्या आएगा, IY आएगा। कोई मर्जी ले लो, या तो गोफ लेके चल लेते या फोग लेके चल लेते। अपने फोग लेके चल रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लेके चल सकते हैं, ठीक है। अपने फोग लेके चल रहे हैं, FOG1y क्या आएगा, IY। और अगर G2 इसका इनवर्स है तो FOG2y क्या आएगा, IY। दोनों से IY ही आ रहा है, तो इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल रख लिया। FOG1y और FOG2y दोनों ही बराबर है, IY है यानी y के बराबर है, ठीक है। FOG1y और FOG2y दोनों बराबर है। FOG1y को अपने क्या लिख सकते हैं, FG1y लिख सकते हैं ना, जैसे FGX लिखते थे वैसे ही। FOG2y को क्या लिख सकते हैं, FG2y। दोनों तरफ से f छोड़ दो यानी G1y बराबर आ गया G2y। लास्ट में क्या आ गया, G1 बराबर G2 आ गया। G1 बराबर G2 आ गया। इस बात का मतलब क्या है कि जो अपने दो अलग अलग लेके इनवर्स चले थे वो एक्चुअली दोनों अलग अलग नहीं थे, वो इक्वल ही थे, इक्वल ही थे। इस बात का मतलब है कि जो भी फंक्शन दिया है अगर वो इन्वर्टिबल होता है, इनवर्स अगर उसका ज्ञात किया जा सकता है, तो जो उसका इनवर्स आता है, जो उत्तर आता है ना इनवर्स जो अपने फाइंड करते हैं, वो यूनिक आता है, अद्वितीय आता है। यानी उसका वो वही इनवर्स होगा, उसके अलावा कोई और इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता उसका। आगे बात समझ, जैसे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 ही होता है। 2 को और कोई ऐसी डिजिट है 1/2 के अलावा कि उससे गुना करो कि 1 बन जाए, नहीं है ना। 2 को 1/2 से ही गुना कर सकते हो तुम कि वो 1 बनेगा, और कोई ऐसी डिजिट नहीं है जिससे गुना करो 2 को कि वो 1 बन सकती है, ठीक है। इसलिए 2 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, वो यूनिक है, अद्वितीय है। उसके अलावा उसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता। समझ गए बात को, इनवर्स जो है यूनिक सॉल्यूशन का मतलब, ठीक है, समझ गए, ये नोट कर लिया। 11वां जो क्वेश्चन है बच्चों वो आप मैपिंग करके कर लेना, ठीक है। जैसे f दे रखा है 1 2 3 से ABC। 11वां जो है बच्चों जैसे ये दे रखा है, f जो दे रखा है फंक्शन 1 2 3 से दे रखा है बच्चों ABC में, ठीक है। f1 का प्रतिबिंब क्या है, f का 1 का A है, 2 का B है और 3 का क्या है बच्चों, C है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि f फंक्शन क्या है तो आप क्या लिखोगे, 1 A 2 B और 3 C आ गया, ये आ गया।
मैं आपको कहूँ कि एफ इनवर्स क्या आएगा, तो आप कहोगे कि सर a,1 b,2 और c,3 आ गया। मैं अगर आपको कहूँ कि एफ इनवर्स का फिर से इनवर्स फाइंड करो तो तुम क्या लिख दोगे, 1,a 2,b 3,c। इसको ध्यान से देखो, ये इसी के बराबर आ गया। दिस मीन्स एफ इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालोगे तो एफ ही आ जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था। तो मैपिंग की हेल्प से अपने इजीली कर सकते हैं। ये हो गया, अगर करना चाहो तो कर लो। हाँ, ये प्रूव करना था, ठीक है। 12वां क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा। मैं 13वां करवा रहा हूँ, देखो बच्चों एक बार। हाँ, तो एबेसद है बच्चे, तो भी करना होता ना, इस बार एबेसद ही आएंगे और वही जान ले जाएंगे तेरी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस नहीं आएंगे क्या, 3 माइनस एक्स की क्यूब की पावर 1/3, ये फंक्शन दे रखा है। वो कह रहा है इसका एफ ओ एफ एक्स फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, एफ ओ एफ एक्स। ध्यान से देखो, बस थोड़े से रह गए। एफ एफ एक्स, एफ ओ एफ एक्स को एफ एफ एक्स लिख सकते हैं। ये एफ एफ एक्स लिख दिया, 3 माइनस एक्स की क्यूब की पावर 1/3। अब ध्यान से देख लेना, एफ एक्स की वैल्यू ये पुट कर दी। अब एफ ये पूरा एक्स है, ये कहाँ पुट कर देंगे, जहाँ तुमको एक्स दिख रहा है। तो ध्यान से देख लेना, बाहर वाला 3 एज इट इज, और ये 1/3 पावर एज इट इज, ये माइनस एज इट इज। एक्स की क्यूब की जगह क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। एक्स की जगह लिखूंगा ये, एक्स की जगह ये क्या, 3 माइनस एक्स की क्यूब की पावर 1/3। और ये जो क्यूब है बच्चे, ये लगा दी मैंने क्यूब। इस 3 से ये 3 कट गया, ये 3 माइनस क्या रह गया, 3 माइनस एक्स की क्यूब रह गया, बाहर 1/3 चल ही रहा है। 3 माइनस का माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर माइनस, और ये प्लस का एक्स की क्यूब पावर 1/3। 3 से 3 कट गया, एक्स की क्यूब और पावर कितनी है 1/3। 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, एक्स आ गया। एफ ओ एफ एक्स क्या आ गया बच्चों, एक्स आ गया। ऑप्शन देखो कौन सा है, सी ऑप्शन इसका सही। जैसे मैं पहले करवाता था सिंपल कि आप y के बराबर मान लो फंक्शन को, और वहां से किसकी वैल्यू फाइंड कर लो, x की वैल्यू। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x + 4 = 4x, 3xy + 4y = 4x, 4x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस x वाले को x वाले के पास ले जाओ, इस 4y को इधर ले आओ, नेगेटिव हो जाएगा, x कॉमन ले लो। 3y - 4 = -4y, x आ गया बच्चों -4y बटे में 3y - 4, x इक्वल आ गया माइनस अपॉन वाले को दे दो 4 - 3y। तो f इनवर्स जो है बच्चों वो क्या होगा, 4x अपॉन में 4 - 3x। देखो कौन सा ऑप्शन है,